अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है उसकी एक्सरसाइज 10.2 वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले ये आपको जो है आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है क्या है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह अगर हो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। नेक्स्ट एक फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना है, ये होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। इसी तरह एक और है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होगा? टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। एक और फार्मूला है जी टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये क्या होगा? टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाकी सेम है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, बाकी ये दोनों जो हैं वो सेम है आपस में। कॉस वाले दोनों सेम है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी सेम है। ये देख लें कॉस वाले दोनों। टेन अल्फ़ा ये दोनों सेम है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो पहले पे अलहदा टेन अप्लाई होगा, दूसरे पे अलहदा, बटे में 1 एज इट इज़। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा पहले टेन अल्फ़ा पे अप्लाई होगा फिर बीटा पे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और फिर नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। साइन 15 डिग्री, अब इसी पे ही हमने काम करना है। साइन 15 डिग्री को मैं अब लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये एज अल्फ़ा ट्रीट हो रहा है और ये एज बीटा ट्रीट हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, ये वाला फार्मूला। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब वैल्यूज़ आप पुट कर दें। वैल्यूज़ आपने शुरू से आप पढ़ते आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 0 की क्या होती है? 30 की वो वैल्यू। साइन 45 होता है जी 1 ओवर √2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 1 ओवर √2 और साइन 30 होता है 1/2। ये आपको याद होनी चाहिए जी। ये क्या बन जाएगा? √3 ओवर 2 √2 माइनस 1 ओवर 2 √2। एलसीएम ले लें, 2 √2 एलसीएम आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 माइनस 1। तो ये जो है आपने फाइनल जो है वो साइन 15 डिग्री जो है उसकी वैल्यू निकाल दी है √3 माइनस 1 ओवर 2 √2। इसी तरह मैं सेकंड इसी का पार्ट करने लगा हूँ, वो है कॉस 15 डिग्री, ठीक है। अब फिर इसको लिखें कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 बन जाएगा ना ये। अब ये अल्फ़ा ट्रीट होगा और ये बीटा, तो क्या बन जाए? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दी। कॉस 45 होता है जी 1 ओवर √2
यहाँ पे देख लें, cos 30 ये पुट की हुई है √3/2, sin 45 की वैल्यू पुट की हुई है 1/√2 और sin 30 की यहाँ पे भी पुट की हुई है 1/2। तो ये बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। सॉरी, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, देखें ना, यहाँ पे एक चीज़ बस कर लें, 2/2 इस कैल्शियम ये कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1। तो ये जो है आपने इसका फाइनल आंसर लिख दिया है। तो आगे नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। इसी का थर्ड पार्ट करने लगा हूँ, tan 15 डिग्री। जी, अब इस tan 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री। जी, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले tan अल्फ़ा आ जाएगा माइनस tan बीटा बटे में 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा और tan बीटा, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। tan 45 ये आपको वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, ये 1 होती है, और tan 30 ये होती है 1/√3 बटे में 1 प्लस यही वैल्यू आपने लिख देनी है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। tan 45 की 1 लिख दी और tan 30 की 1/√3। न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले सकते हैं, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 - 1 बटे में, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, √3 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा √3 + 1। अब ये और ये कैंसिल, तो क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, √3 - 1 ओवर √3 + 1। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है। tan 15 का जो है आपने आंसर निकाल दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है चौथा कोई पार्ट है इसका, sin 105 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 60 डिग्री + 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। जब आप टेबल आपको याद होगा तो दोनों वैल्यूज़ आपको पता होंगी। 60 + 45 ये 105 ही बन रहा है, तो sin अल्फ़ा + बीटा वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। जी, sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा एंड sin बीटा। जी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 होता है 1/√2। cos 60 होता है जी 1/2 और sin 45 होता है 1/√2। जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब क्या कर सकते हैं जी, एलसीएम ले लें, 2/2 एलसीएम, ये इसके साथ कैंसिल, तो न्यूमरेटर बन जाएगा √3 + 1। तो ये जो है आपने यूँ sin 105 जो है इसकी वैल्यू निकाल दी, क्या बन गई, √3 + 1/2√2। आगे जो है इसके दो पार्ट्स जो हैं वो बचते हैं, तो वो भी जो है हम कर लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करना है। आपने सिंपली ये करना होता है कि जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने उसको ऐसे में प्लस माइनस करना है कि जिसकी वैल्यू हमें मालूम होगी और फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। पांचवा इसका है cos 105 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी, ये बिल्कुल sin 105 जैसा ही होगा, बस फार्मूला में हम जो देखें कौन सा अप्लाई होगा। इसको लिख सकता हूँ 60 + 45। जी, cos अल्फ़ा + बीटा,
ये वाला फार्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है। कॉस 60 क्या होता है शाबाश, 1/2, और कॉस 45 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, और साइन 45 होता है 1/√2। जी ये क्या बन जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। जी एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा 2/2 एलसीएम, ये इसके साथ कैंसिल तो ऊपर 1 माइनस ये इसके साथ कैंसिल तो √3। तो यूँ जो है आपने cos 105 इसका आंसर जो है वो निकाल दिया है 1 माइनस √3/2/2। अब लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का रह गया है tan, ये छठा पार्ट है 105 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही लिखेंगे हम tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला पहले अल्फ़ा पे अप्लाई होगा फिर बीटा पे, और बटे में ये चीज़ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ये हम चलें डिस्कस भी कर लेंगे किसी वीडियो में, मैं आपको जो है वैल्यूज़ लिख भी दूंगा कैसे जो है वो आपने याद रखनी है इसको। tan जो है 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3, और tan 45 1 होता है, 1 माइनस ये √3 और ये 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या बन जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो √3। तो यूँ जो है आपने tan 105 की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली क्या करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना आपको। पहले जो 3 पार्ट्स जो दिए थे उसमें साइन 15 था, कॉस 15 था और tan 15 था। उसको 15 को आपने कैसे लिखा 45 माइनस 30 डिग्री, फिर जो भी फार्मूला इनमें से अप्लाई होता था वो आपने अप्लाई कर दिया। फिर अगले 3 पार्ट्स जो थे उसमें साइन 105 था, कॉस 105 था और tan 105 था। तो 105 को आप कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 45 डिग्री। फिर इन फार्मूलाज में से आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है सूटेबल है जिसको हम लगा सकते हैं, तो उन फार्मूलाज को देख के आप ये बता सकेंगे कि कौन सा लगना है। फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आप इसका आंसर लिख देंगे। तो यूँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है।